नमस्कार, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बहते हुए चुने हुए कॉरपोरेटरों ने अपने अपने वार्ड की खूब डेवलपमेंट की। पर ऐसे में सवाल ये है कि इस साल मार्च महीने में से उनकी जो इलेक्शन वो ड्यू है, पर क्या वो जो डेवलपमेंट के काम कॉरपोरेटरों ने अपने अपने वार्ड में शुरू किए थे, क्या अब भी वो इसी रफ्तार से चल रहे हैं जब उसमें कुछ रुकावट आई है? आज हम इसी पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 21 के कॉरपोरेटर एक्स कॉरपोरेटर तिलकराज गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। गुप्ता साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल मार्च महीने से आपकी जो इलेक्शन वो ड्यू है और पिछले 5 साल आपको पूरे 5 साल अपनी वार्ड की सेवा करने का मौका मिला। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जिस रफ्तार से आपने अपने टर्नओवर में जो काम अपनी वार्ड के डेवलपमेंट में करवाए थे, क्या अभी भी वो आगे कंटिन्यू है या आपका टर्नओवर खत्म होने के बाद उसमें कुछ रुकावटें आई हैं? कहने का मतलब कि जो डेवलपमेंट के काम थे वो पहले की तरह ही चल रहे हैं या अब उसमें कुछ फर्क है? इस पर रोशनी बताइए। जब हम कॉर्पोरेट चुन के आए थे तो हमें जो भी फंड्स मिले हमने लोगों की सेवा की, काम किए। हमने काम किए तो सफाइयाँ भी करवाते थे, चक्कर भी लगाते थे। हमारे गांधीनगर पीर बाबा के आगे बहुत बुरी हालत थी नाले की, उसको कवर करवाया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के फ्रंट में भी एक वो रेफ्रिजरेटर लगवाया ठंडे पानी के लिए। एक बैक साइड में रश रहता है, मंदिर में बहुत फंक्शन होते हैं बैक साइड पे, उधर भी जरूरी थी। और नालियों वगैरह तो तकरीबन बनवाई, लाइटें भी लगवाई। बाकी जो हमारे फंड्स थे हम तो लगाते थे, लेकिन बाकी जब हमारी खत्म हो गई टर्म उसके बाद जो हमारे काम अधूरा रह गए थे वो बल्ला साहब ने करवाए। वो काम बल्ला साहब ने जो भी काम थे तो वो बल्ला साहब ने करवाए हैं। बाकी सफाइयाँ हैं, जब से हम कॉर्पोरेशन ड्यू हो गई है तब से सफाइयाँ को तसल्ली बख्श नहीं हो रही। मगर आपका कहना है कि जो सफाई का जो मसला है, जो सफाई कर्मचारी हैं वो अच्छे उसी ढंग से सफाई नहीं हो रही है। लेकिन गुप्ता साहब, एक चीज इसमें बड़ी अहम देखने में आई है कि बहुत सारे फंड जो है पिछले दिनों सरकार ने इसकी घोषणा भी की और जो यहाँ पे लोकल एमएलए जो लोकल मिनिस्टर हैं उनका भी ये कहना है कि बहुत सारा पैसा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया गया है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इसी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आपकी जो वार्ड है 21वीं फॉल करती है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या उस जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया है उसमें से कुछ पैसा आपकी वार्ड की डेवलपमेंट के लिए भी खर्च किया गया है? हमारी वार्ड में बल्ला साहब ने दो ट्यूबवेल बनवाए हैं। 2 ट्यूबवेल बनवाए हैं। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास बनवाया है, एक जो स्मॉल रवि गैस एजेंसी के पास ओवरहेड टैंक बन रहा है। एक बल्ला साहब ने एक ब्लॉक में ट्यूबवेल लगवाया है। जब से ट्यूबवेल लगे हैं बल्ला साहब ने लगवाए तब से पानी की मौज हो गई है। इधर पानी की कोई शाटे नहीं है। बल्ला साहब ने हमारे वार्ड में भी पैसे काफी लगाए हैं, बहुत काम करवाए हैं। मगर आपको कहना है कि जो बल्ला साहब हैं वो बराबर डेवलपमेंट का जो काम करवा रहे हैं उनका पूरा ध्यान इस वार्ड में भी है? बिल्कुल है। अच्छा गुप्ता साहब, बल्ला साहब अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। नहीं, वो तो आपकी बात जाहिर है। लेकिन गुप्ता साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपको भी 5 साल सेवा का मौका मिला। मैं जानना चाहूंगा उस 5 साल में आपकी क्या अचीवमेंट्स रही? क्योंकि बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीदें से लोगों ने आपको वोट डाला और आपको जीत के नुमाइंदगी मिली, पर आपकी खुद की क्या अचीवमेंट्स रही उस 5 सालों के दौरान? कौन कौन से मेन वर्क आपने इस वार्ड में करवाए? जो जितने फंड्स थे, जितने कॉर्पोरेट के फंड्स होते हैं उतने फंड्स के काम सारे करवाए हैं। नालियां बनवाई हैं, जो पीर बाबा के आगे नाले को कवर करवाया है। 5 वाटर कूलर लगवाए हैं और लाइटें पूरे वार्ड में लगवाई हैं। जितने फंड्स मिलते थे वो सारे काम करवाए हैं। नहीं, उस फंड से अलावा कोई और पैसा? उस फंड के अलावा कोई पैसा नहीं मिला। उस फंड के अलावा भला साहब की रहनुमाई में सब जो हो रहा है। हम भला साहब को जो भी काम बताते हैं वो करते हैं। भला साहब एक लोकल एमएलए मिनिस्टर हमारे जो है, मैं कहता हूँ भगवान इनकी लंबी आयु करे। ऐसा एमएलए ऐसा मिनिस्टर नहीं मिल सकता। नहीं गुप्ता साहब, मुझे उन कामों की थोड़ा सा रोशनी बताइए। आपकी कौन कौन से काम आपने किए हैं? मैंने बताया जितने कॉर्पोरेट से फंड थे उसमें जितने नाली टूटी फूटी नाली बनवाई है
लाइटें लगवाई हैं, वाटर कूलर लगवाए हैं, जो कारपेंटर का काम होता है। अच्छा गुप्ता साहब, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की कॉरपोरेशन है और यहाँ पे चुने हुए कॉरपोरेटर हैं, उनको वो अधिकार, वो उनको फैसिलिटी नहीं दी गई है कंपेयर दें जैसे दूसरी स्टेटों के कॉरपोरेटर को दी जाती है। और मिसाल के तौर पे रियासत में बीजेपी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां भी बात कर रही हैं 74-73 में अमेंडमेंट की। तो आप इससे कितने सहमत हैं कि 73-74 में अमेंडमेंट होनी चाहिए ताकि पूरा अधिकार उन चुने हुए लोकल बॉडी के जो इलेक्शन में जो चुने हुए नुमाइंदे आए उनको पूरा अधिकार मिले, ना बल्कि वो कुछ बजट तक ही सीमित न रहे, ताकि हेल्थ भी उनके पास आए, स्कूल्स भी उनके पास आए, ताकि वो अपने एरिया की डेवलपमेंट अच्छे ढंग से कर पाए। आप इस बात से कितना सहमत हैं? जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी वैसे ही होगा ना, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी वैसे ही होगा। नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो वो जो है वो तो चल रही है, लेकिन जो अमेंडमेंट की बात की जा रही है, जैसे आपको जानकारी होगी कि अमेंडमेंट से जो अधिकार है कॉरपोरेटरों के वो ज्यादा आ जाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आ जाएंगे तो काम करेंगे, इसमें क्या है? मगर आप चाहते हैं कि हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाए, होंगे तो हम काम करेंगे, उसमें क्या है? अच्छा गुप्ता साहब, मैं आखिर में एक ही चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी इलेक्शन ड्यू है और सरकार जो रियासत की पॉलिटिशियन सरकार है वो नाकाम रही है इसको करवाने में। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या वजह बात रही कि ये इलेक्शन इन टाइम पे नहीं हो पाए लोकल बॉडीज के? अब देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी बने तो इलेक्शन होगी। नहीं, आपकी जो इलेक्शन है वो मार्च में फरवरी थी। तो आप उसको किसको जिम्मेवार मानते हैं कि ये इलेक्शन तो हो जाना चाहिए था ना इन टाइम पे अपने? बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार मानते हैं, रियासत की सरकार को जिम्मेवार मानते हैं आप? मेरा ख्याल है जो सेंटर से इनको दायित्व होगी तो वही काम होगा। गुप्ता साहब, ये तो तिलकराज गुप्ता जी जिन्होंने अपनी वार्ड के बारे में बताया, और इनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो लोकल एमएलए हैं उनका पूरा संयोग है यहाँ की डेवलपमेंट में, यहाँ के कामों में, और जिस रफ्तार से इन्होंने अपनी डेवलपमेंट के काम करवाए थे उसी रफ्तार से आगे भी चल रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट इस वार्ड की हो और अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ नई शख्सियत